विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और महज 6 महीने का समय बचा है। ऐसे में रामपुर की चर्चित मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी को लेकर एक ऐसा सियासी तूफान खड़ा हो गया है जिसने लखनऊ के गलियारे से लेकर दिल्ली के सियासी मंचों तक खलबली मचा दी है। हर तरफ एक ही सवाल गूंज रहा है, क्या बुलडोजर की कार्रवाई के बीच युवाओं के भविष्य को देखते हुए योगी सरकार कोई बहुत बड़ा और ऐतिहासिक फैसला लेने वाली है? क्या सीएम योगी कुछ ऐसा करने वाले हैं जिससे विपक्ष मुंह ताकता रह जाएगा, या फिर यूं कहें कि जिसके बारे में शायद किसी ने सोचा नहीं होगा? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। इस पूरे मामले का केंद्र बिंदु बना है रामपुर विकास प्राधिकरण का एक सख्त फैसला। प्राधिकरण का कहना है कि जौहर यूनिवर्सिटी की कुल 40 इमारतों में से 38 बिल्डिंग्स का नक्शा पास नहीं कराया गया। इसी आधार पर प्राधिकरण ने साफ कर दिया है कि इन अवैध रूप से बनी इमारतों को गिरा दिया जाए। प्राधिकरण की तरफ से 15 जुलाई को एक नोटिस जारी किया गया जिसमें 38 इमारतों को ढहाने का आदेश है और इस नोटिस की समय सीमा 5 अगस्त को खत्म हो रही है। जैसे ही 5 अगस्त की यह डेडलाइन सामने आई और इमारतों पर बुलडोजर चलने की खबर फैली, यूनिवर्सिटी के कैंपस में सन्नाटा और गहरा डर पसर गया। दिन रात मेहनत करके पढ़ाई कर रहे सैकड़ों छात्र छात्राओं का भविष्य अब अधर में लटकता दिख रहा है। यही वजह है कि छात्र और खासकर छात्राएं आगे आकर पूरी मुखरता के साथ इस फैसले का विरोध भी कर रही हैं। छात्रों का दर्द ये है कि जो लोग अपने कोर्स के अंतिम दौर में हैं, 3 महीने बाद जिन्हें डिग्री मिलने वाली है, वे बेहद खौफ में हैं कि क्या उनकी डिग्री मान्य भी होगी या नहीं। देखिए, चिंता तो लाजमी है क्योंकि बहुत मेहनत के बाद इस दिन का इंतजार करते हैं छात्र। 1-2 दिन की बात नहीं है, 3 साल 2 साल कोर्स करने के बाद इनको ये डिग्री मिलने वाली। तो इनकी जो ये व्यथा है, इनका जो दर्द है, उसे समझना चाहिए सरकार को। यूनिवर्सिटी को बचाने के लिए पढ़ाई कर रहे इन छात्रों ने शासन और प्रशासन के सामने बेहद व्यवहारिक सुझाव रखे। प्रदर्शन कर रहे युवाओं का कहना है कि अगर सरकार को इस यूनिवर्सिटी के नाम से कोई परेशानी है, कोई भी दिक्कत है, तो बेशक इसका नाम बदल दीजिए। सरकार चाहे तो इस पूरे संस्थान को अपने अंडर में कर ले, अपने अधीन कर ले और अपने नियम के हिसाब से इसे चलाए। मतलब कुछ भी करे लेकिन बंद ना करे और जो वो 38 इमारत है उनको गिराने की बात हो रही है उसे ना गिराए। लेकिन चंदे के पैसे से बने इस बेहतरीन यूनिवर्सिटी और शिक्षा के मंदिर को ना ढहाया जाए, क्योंकि इससे सैकड़ों मासूम छात्रों का करियर जुड़ा हुआ है। छात्रों का साफ साफ कहना है कि अगर नेताओं को अपनी राजनीतिक लड़ाई लड़नी तो वे आपस में लड़े, लेकिन किसी चालू यूनिवर्सिटी और बेकसूर छात्रों से आखिर कैसी दुश्मनी निकाली जाए। इस बीच जौहर यूनिवर्सिटी का ये मुद्दा अब सिर्फ रामपुर या यूपी तक सीमित नहीं, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी बन गया है। आरजेडी के राज्यसभा सांसद हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है मनोज झा। सीधे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने एक लेटर लिखा। उन्होंने पीएमओ से तुरंत इस मामले में हस्तक्षेप करने की मांग की है। मनोज झा ने अपने पत्र में स्पष्ट कर दिया है कि 21वीं सदी के भारत में किसी उच्च शिक्षण संस्थान को गिराने की इजाजत देना देश के इतिहास पर सबसे काले धब्बे में से एक है। अब आते हैं कांग्रेस की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने भी 38 इमारतों को गिराने के आदेश को सरासर गलत ठहराया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर अपनी बात को रखते हुए कहा कि एक ऐसे राज्य में जहां उच्च शिक्षा के अच्छे संसाधनों की भारी कमी है पहले से, वहां मोहम्मद अली जौहर यूनिवर्सिटी की 40 में से 38 बिल्डिंग्स पर बुलडोजर चलाना बेहद गलत फैसला है। अगर कंस्ट्रक्शन गैर कानूनी था तो दूसरी सजाएं ढूंढ ली जानी चाहिए। मतलब यहाँ भी इनका कहना है कि कुछ भी करो लेकिन बिल्डिंग को नहीं गिराया जाना चाहिए, यूनिवर्सिटी नहीं बंद होना चाहिए। सरकार भले उसको अपने अधीन रखे, क्योंकि इससे छात्रों का भविष्य जो है वो अधर में लटक जाता है। अब दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने इस मुद्दे पर बीजेपी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि बदले की भावना से जल रही बीजेपी सरकार इस यूनिवर्सिटी को अपनी संकीर्ण राजनीति का शिकार बनाना चाहती है।
अखिलेश यादव ने छात्र और अभिभावकों से इसे बचाने के लिए मुहिम चलाने की अपील की। साथ ही समाजवादी पार्टी ने इस दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे की अगुवाई में एक 28 सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया। यह 28 सदस्यों की प्रतिनिधिमंडल जल्द ही रामपुर के जिलाधिकारी से मुलाकात करेगा और यूनिवर्सिटी की इमारतों को गिराए जाने से रोकने की आधिकारिक अपील भी करेगा। बता दें कि इस जौहर यूनिवर्सिटी की स्थापना समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने करवाई, जो इस यूनिवर्सिटी के लाइफ लॉन्ग चांसलर यानी आजीवन कुलाधिपति। इस यूनिवर्सिटी का पूरा निर्माण लोगों के चंदे के पैसे से हुआ था। लेकिन साल 2017 में राज्य में बीजेपी की सरकार बनने के बाद से ही आजम खान की मुश्किलें लगातार बढ़ती चली। साल 2019 में जैसे ही आजम खान लोकसभा सांसद बने, उसके बाद महज एक साल के भीतर उनके खिलाफ ताबड़तोड़ 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज किए, जिनमें से लगभग 30 मामले सीधे तौर पर इसी यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए बताए जा रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि क्या उत्तर प्रदेश में 6 महीने बाद होने जा रहे विधानसभा चुनाव को देखते हुए योगी सरकार इस मामले पर कोई नरम या फिर नया रुख अपनाएगी। राजनीतिक गलियारों में इस वक्त दो तरह की चर्चा हो रही है। पहला, ये कहा जा रहा है कि देश भर में जिस तरह से युवा और छात्र विभिन्न मुद्दों को लेकर लामबंद है, ऐसे में चुनाव से ठीक पहले योगी सरकार यूनिवर्सिटी की इमारतों को ढहाने से बचाकर एक बड़ा और पॉजिटिव मैसेज देने की कोशिश कर सकती है। सरकार ये दिखा सकती है कि वो राजनीति से परे यानी ऊपर उठकर राज्य के युवाओं और उनके भविष्य के बारे में कितना ज्यादा सोचती है, कितनी ज्यादा फिक्रमंद। लेकिन दूसरी तरफ ये भी चर्चा हो रही है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इन दिनों लगातार विभिन्न जिलों के दौरे पर हैं और अपने भाषणों में लगातार समाजवादी पार्टी के शासनकाल के दौरान हुए मुस्लिम तुष्टीकरण को लेकर हमलावर। तो ऐसे में इस सियासी माहौल को देखते हुए बुलडोजर और कार्रवाई के इस फैसले को पूरी सख्ती के साथ बरकरार भी रखा जा सकता है। अब 5 अगस्त की समय सीमा बेहद नजदीक है और पूरे देश की निगाहें लखनऊ और रामपुर पर टिकी है कि क्या छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए योगी सरकार कोई बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेलेगी या फिर कानून अपना काम करेगा।